हेलो दोस्तों। आज मैं आपको श्रीदेवी के बारे में बताता हूँ। श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। और मैं पहली बार जब जर्नलिस्ट था तो श्रीदेवी से मिला। इंटरेस्टिंग घटना है। दिल्ली में उस समय नाइट का बड़ा जोर शोर था। बड़े बड़े नाइट होते थे। एक नाइट श्रीदेवी के नाम से हो रही थी, श्रीदेवी नाइट। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था, सारी मीडिया आई हुई थी। सारी मीडिया पहुंची वहाँ पे। आयोजक ने बताया कि ये श्रीदेवी नाइट है, इसमें श्रीदेवी के गाने होंगे, ये होंगे, वो होंगे। और जल्दी ही श्रीदेवी भी आने वाली है, उनकी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई है। 6 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस, 7, 8, 9, 10 बजे तक मीडिया इंतज़ार की, खाना वाना खा के 10:30 निकल गई। लेकिन जो आयोजक थे वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, श्रीदेवी आ रही है, रुको तुम। मैं और कुछ जर्नलिस्ट उस समय अकेले रहता था, जाने की जल्दी नहीं थी, तो हम लोग रुक गए और दौर पे दौर चलता रहा, जाम पे जाम चलता रहा। रात को 12 बजे के करीब में श्रीदेवी पहुंची। मीडिया और गेस्ट लगभग जा चुके थे, सब जा चुके थे। केवल गिने चुने 2-3 पत्रकार बचे थे, उसमें एक मैं भी था, और कुछ वो आयोजक के गेस्ट बचे हुए थे। तो 12 बजे रात को करीब श्रीदेवी पहुंची। आ, गिनती के जो जर्नलिस्ट है सबको बुलाया गया, बैठाया गया कि कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये कॉन्फ्रेंस कैसे करोगे, लोग है ही नहीं है, 5-6 लोग ही हैं। खैर, 5-6 लोग बैठ गए और बातचीत शुरू कर दी श्रीदेवी से। नाइट के बारे में पूछा, कैरियर के बारे में, फिल्मों के बारे में पूछा। और श्रीदेवी बहुत एनर्जेटिक थी, खड़ाखड़ खड़ाखड़ सब जवाब दी। उसके बाद जो है 15-20 मिनट बाद आयोजक उसको लेके होटल चले गए। थक गई है, बहुत टाइम हो गया। उसके बाद श्रीदेवी ने भी फिल्में काम करनी छोड़ दी थी और मैं भी पत्रकार से पीआरओ बन गया था। तो मिलना जुलना हुआ नहीं। फिर एक मालिनी अय्यर करके एक सीरियल सहारा पे आ रहा था। तो मालिनी अय्यर की जो पीआरओ थी बॉम्बे की, उसने मुझसे संपर्क किया कि मैं दिल्ली में हूँ, तुम्हारे बारे में सुना है, बोनी जी और श्री जी का इंटरव्यू लाइन अप कर दो। हमने कहा ठीक है, कर देते हैं। हमने बोनी कपूर और श्रीदेवी का इंटरव्यू लाइन अप कर दिया। होटल में सारी मीडिया आ गई इंटरव्यूज़ करने के लिए। रूम में इंटरव्यू था, बड़ा सा स्वीट था, उसी के अंदर इंटरव्यू था। जब स्वीट के अंदर गया तो वहाँ बोनी कपूर मिले। आ, पता नहीं श्री के साथ बोनी का झगड़ा हो गया था या क्या था, मुझे पता नहीं। लेकिन बोनी ने कहा कि श्री नहीं करेगी, सारे इंटरव्यू मैं ही करूँगा। हाँ, स्वीट था, बगल में रूम थे, रूम से आवाज़ें आ रही थी। मैं चूँकि सुबह से शाम तक रूम में ही था, रूम के बगल में बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। इतना पता था कि श्रीदेवी और बच्चे बगल वाले रूम में ही हैं, लेकिन सुबह से शाम तक वो लोग बाहर नहीं निकले। और श्रीदेवी के भी इंटरव्यू जो है वो सारे बोनी कपूर ही करते रहे। और बोनी कपूर ने बोला कि श्री के बिहाफ में भी अगर तुम लोग चाहो तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं बोलूँगा, वो श्री ही बोलेगी। और ऐसे करके वो इंटरव्यू मालिनी अय्यर का, श्रीदेवी नहीं आई। फिर मालिनी अय्यर के लॉन्च पे हम लोग बॉम्बे गए, वहाँ मिली श्रीदेवी। लेकिन वो इंटरव्यू नहीं हो पाया जो यहाँ होना था। खैर, चलता रहा, दूसरे दूसरे आर्टिस्ट आते रहे, जाते रहे। फिर श्रीदेवी ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू किया। उसके बाद श्रीदेवी की फिल्म आई मॉम। मॉम में बहुत सारे इंटरव्यूज़ लाइनअप किया कर रखा था श्रीदेवी के लिए। और श्रीदेवी भी बहुत एनर्जेटिक थी। उन्होंने कहा कि हम सारे इंटरव्यूज़ करेंगे। श्रीदेवी और रेडी हो गए कि हाँ भाई, हम सारे इंटरव्यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत ढेर सारे इंटरव्यूज़ रखे थे। तो इस फिल्म में, मॉम में, श्रीदेवी के साथ अक्षय खन्ना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे। हो गई लाइन, सारे लोग आ गए, बैठ गए। पहला इंटरव्यू हुआ।
श्रीदेवी उठी और रूम की तरफ जाने लगी। मैंने उसके असिस्टेंट से पूछा कहाँ जा रही है मैम, तो उसने बोला साड़ी चेंज करना है। मुझे लगा कि शायद हो सकता है चाय, इंटरव्यू के समय चाय पी रही थी, चाय गिर गई हो, या कुछ होगा, गंदा हो गया हो साड़ी, या हो सकता है वो कैमरे में आ, उनके डिजाइनर्स ने बोला हो कि कैमरे में वो अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए चली गई होगी। मैंने कहा ठीक है, ओके, थोड़ा सा कोशिश करना जल्दी आ जाए। गई, 15-20 मिनट में आ गई। 20 मिनट के बाद जो है फिर दूसरी साड़ी पहन कर आ गई। इसी बीच नवाज और अ, अक्षय खन्ना सिगरेट पीते रहे और श्री का इंतज़ार करते रहे। चूँकि मुझे लग रहा था कि अगर ये दोनों इधर उधर चल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो इधर उधर नहीं गए। उन्होंने वहीं पे 15 मिनट काटा, तब तक से फिर दूसरी साड़ी पहन कर आ गई। फिर इंटरव्यू खत्म हुआ। फिर श्री उठी और जाने लगी। फिर मैंने उसके असिस्टेंट से पूछा कि ये क्या, तो बोली साड़ी चेंज करना है। बोला, अभी तो साड़ी चेंज किया था। बोला नहीं मैडम को ऐसा नहीं जचता है, मैडम को हर इंटरव्यू में अलग अलग साड़ी चाहिए। मैंने कहा ओह, इसमें तो बहुत लेट हो जाएगा, हर इंटरव्यूज़ में 20 मिनट का ब्रेक, ये तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अब श्रीदेवी थी, उनको मना भी नहीं किया जा सकता था। वो उन्होंने उठी, हर इंटरव्यू में जाती थी, साड़ी चेंज करती थी। लेकिन हाँ, टाइम ज़्यादा उन्होंने वेस्टेज नहीं किया। हर इंटरव्यू में गई, साड़ी चेंज की, और 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर वो आ जाती थी। तो ये गनीमत था कि उसने टाइम ज़्यादा वेस्टेज नहीं किया। लेकिन हाँ, श्रीदेवी थी। हर इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू के बाद उसने साड़ी चेंज की। कुछ लोगों को ये अच्छा लगा, कुछ लोगों को उसकी साड़ी चेंज की वजह से लेट हो रहा था, इसलिए कुछ लोग गुनगुना रहे थे यार ये क्या है चीज़ें। लेकिन श्री तो श्री है, उसे साड़ी चेंज करना था तो करना था, और उसने जो है मेंटेन किया, और हर इंटरव्यू के बाद साड़ी चेंज करके दिखा दिया कि पुराने ज़माने की वो सुपरस्टार है। ठीक है दोस्तों।